इंडिया नहीं है भाई, ये नेपाल है। गंदा मत कर रहे और पानी डालो उधर, पानी डालो। सुना आपने, ये इंडिया नहीं नेपाल है। तो इधर आके गंदा कर दियो। सॉरी। कार, रिक्शा या साइकिल चलाते हुए साइड में मुड़े और मुंह से चला दी गुटखे की पिचकारी। ये नजारा आपने कई बार देखा होगा, कभी नजरअंदाज किया होगा या कभी इसे देखकर कल से भी होंगे। कुछ लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये खराब हरकतें कभी कभी सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि देश की छवि को किस कदर बिगाड़ सकती है, ये बात इस वीडियो से साफ तौर पर समझी जा सकती है। इंडिया नहीं है भाई, ये नेपाल है। गंदा मत कर रहे और पानी डालो उधर, पानी डालो जल्दी। अरे आप लोग इंडिया से इतना बड़े देश से आते हो तो इधर आके गंदा कर दियो। सॉरी, हम दिलवा देंगे। अरे सॉरी बोलने से पहले सोचना चाहिए ना, है कि नहीं? और एक बोतल डालो उधर। ए फोरो गरेर इंडिया देखिए आज फोरो गरे आज फोरो गर्ने हैन नि यार। इकोनॉमी, डेवलपमेंट और क्षेत्रफल के आधार पर नेपाल से कहीं बड़ा और बेहतर दिखने वाले भारत के लोगों को उसी नेपाल के एक बंदे ने कमाल का सबक सिखाया। हम दिलवा देंगे। अरे सॉरी ये सबक काबिले तारीफ भी है और हमें सोचने पर मजबूर भी करता है कि क्या वाकई हमारा डेवलपमेंट वाला दावा सही है? क्या इस डेवलपमेंट में सिविक सेंस शामिल नहीं है? देश से आते हो तो इधर आके गंदा कर दियो। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस वाला न केवल बंदे को डांटता है बल्कि उनसे गुटके की पीक को साफ भी करवाता है। हाँ, इकोनॉमी और डेवलपमेंट के आधार पर भारत नेपाल से कहीं बेहतर देश होगा, लेकिन जब बात सिविक सेंस की आती है तो लोग किस कदर भद्द पिटवा सकते हैं, ये बात नेपाल के इस पुलिसकर्मी ने दो टूक में समझा दी। ये सुनकर हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन जो बात नेपाल के पुलिसकर्मी ने इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम खराब करने वालों से की, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम जिन बातों को लाइटली लेते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीयों की छवि को किस कदर मिट्टी में मिला रही है। जल्दी। अरे आप लोग इंडिया से इतना बड़े देश से आते हो तो इधर आके गंदा कर दियो। सॉरी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो के बारे में न केवल बात कर रहे हैं बल्कि इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं कि भारतीयों में आखिर सिविक सेंस की कमी क्यों है? क्यों सफाई हमारे लिए बड़ा मुद्दा नहीं है? हम क्यों बार बार अपनी इन खराब हरकतों के चलते इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम खराब करते हैं और अपने देश में भी सफाई को तवज्जो क्यों नहीं देते? कुछ कदम की दूरी पर रखा डस्टबिन हमें इतना दूर क्यों लगता है? कहीं भी गंदगी डालने से पहले हमें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि देश को साफ रखना हमारी भी जिम्मेदारी है और हर काम सफाई कर्मी और सरकार के जिम्मे नहीं सौंपा जा सकता। उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, बिल्कुल, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें निभाना ही चाहिए। लोगों ने कहा कि अपने देश का तो बेड़ा गर्क कर ही रखा है और अब इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देशों में जाकर भी भारत की छवि खराब कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, नेपाल जैसा देश भारत को सिखा रहा है, गुटखा खाने वालों के लिए शर्म का विषय है, क्यों करते हो ऐसी हरकतें बाहर जाकर। एक और यूजर ने कहा, गुटखी खाने वाले कहीं भी थूक देते हैं, अब जाकर नेपाल में देश की बेइज्जती करवा आए हैं। एक और यूजर ने कहा, क्या इंडिया का नाम लोग ऐसे ही बाहर देश में खराब करते हैं? गुटखा थूकने की आदत ने दुनिया भर में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है। नेपाल का एक वीडियो सामने आया है जहां स्थानीय लोग ऐसे लोगों को खुद ही गंदगी साफ करा रहे हैं। जिम्मेदारी का असली सबक, अगर पिचकारी वाली आदत पर सख्ती से रोक लगाई जाए तो भारत की आधी सफाई की समस्या वैसे ही खत्म हो सकती है। सफाई सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि हमारी सोच और आदतों से शुरू होती है। एक और यूजर ने कहा, आप किसी देश में जाते हैं तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई विदेशी हमारे यहाँ आता है तो भी यही बात लागू होती है। ऐसा काम मत करें जिससे देश की छवि खराब हो। वीडियो नेपाल का है जहां सड़क पर भारतीय गुटखा थूकता हुआ पाया गया। सिविक सेंस के मामले में हम वाकई गए गुजरे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नेपाल में गुटखा खाकर थूकने वालों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही नेपाल के पुलिसकर्मी की इस बात की तारीफ भी की कि उन्होंने इस मामले को केवल ऐसे ही जाने नहीं दिया बल्कि उन्हें अच्छा सबक सिखाया।
कई लोगों ने तो ये भी कहा कि अगर हमारे भारत में ऐसे लोग, ऐसे पुलिसकर्मी हों तो शायद लोग अपनी आदतें सुधार लें। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी लगता है कि भारत में ऐसे पुलिस ऑफिसर्स और ऐसे दूसरे लोगों की जरूरत है जो लोगों को सबक सिखा सके, जिन्हें देखकर लोगों में इस बात का डर हो कि वो कहीं भी गंदगी नहीं फेंक सकते, जिनकी बातें एक मिसाल बने ताकि हर भारतीय केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कहीं भी जाने पर साफ सफाई और अपनी आदतों का ख्याल रखे। अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। इंडिया नहीं है भाई, ये नेपाल है। गंदा मत करना। पानी डालो उधर, दिलवा दे रहे हैं। पानी डालो जल्दी। सॉरी दिलवा दे। अरे आप लोग इंडिया से इतना बड़े देश से आते हो तो इधर आके गंदा कर दियो। सॉरी, हम दिलवा दे। अरे सॉरी बोलने से पहले सोचना चाहिए ना, है कि नहीं? और एक बोतल डालो उधर।